आपने मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन एवं मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व में शहरीकरण बढ़ा है, उसी तरीके से हमारे देश, हमारे प्रदेश में शहरीकरण बढ़ा है। जितनी बड़ी ग्राम पंचायतें थी, सब जगह नगरपालिका की मांग धीरे धीरे उठ रही है। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा हमारी सरकार को कि पिछले 4 साल में रिकॉर्ड तोड़ नई नगरपालिकाओं का गठन हमारी सरकार ने किया है। मेरे क्षेत्र में भी पावटा हमारा बड़ा कस्बा था, उसके बराबर में प्रागपुरा बड़ा गांव था। दोनों को मिलाकर के, कुनेड़ पंचायत तीनों को मिलाकर के पावटा प्रागपुरा नगरपालिका का गठन हमारी सरकार के द्वारा किया गया। सभापति महोदय, निश्चित रूप से नई नगरपालिकाओं का जो गठन हुआ, उसके बाद जब शुरू में नगरपालिका ही बनी थी, वहां के सरपंच, वहां के ग्रामीण इस बात को लेकर आशंकित थे कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, कहीं हमारी ग्राम पंचायतें टूटने से नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 साल में नगरपालिकाओं पे हमारी सरकार ने ध्यान दिया, वो सराहनीय है। मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथी कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल में हमारी सरकार ने प्रत्येक छोटी से छोटी नगरपालिका में भी 45 किलोमीटर सड़कें दी हैं। अगर 45 किलोमीटर सड़कें इन्होंने 20 साल में भी दी हो तो आप बताइए। मेरे विधानसभा क्षेत्र की 2 नगरपालिकाएं हैं, दोनों नगरपालिकाओं में लगभग 100 किलोमीटर सड़कें बनने जा रही हैं। यह अपने आप में एक इतिहास है। सभापति महोदय, अभी भी बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 20-20 किलोमीटर सड़कें एक नगरपालिकाओं को दी हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को, कि सड़कें आपने लेंथ 20 किलोमीटर दे दी और राशि 6 करोड़ रुपए रख दी। अब 6 करोड़ में आप 20 किलोमीटर सड़कें कैसे बनाओगे, आप बताओ। जो अधिकारी इस बात का पीडब्ल्यूडी वाला ज्ञान दे रहे हैं, या तो वो ये बताएं 20 किलोमीटर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, या ये सिर्फ ये बताएं 6 करोड़ रुपए देंगे। पीडब्ल्यूडी की बीएसआर भी 35 लाख रुपए पर किलोमीटर डामर की आती है और 50 लाख रुपए पर किलोमीटर सीसी की आती है। शहरों में ज्यादातर सीसी सड़कें हैं, तो गांव वालों को, शहरों वालों को लग रहा है 20 किलोमीटर सड़क मिली है, 6 करोड़ में सड़क बनेगी आपकी 12 किलोमीटर। तो इस बात पे जरूर ध्यान दें कि उस राशि को बढ़ाएं। अगर 20 किलोमीटर की है तो चाहे वो सीसी की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो डामर की रिक्वायरमेंट हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही पैसा अलॉट किया जाए, फिक्स राशि नहीं की जाए। सभापति महोदय, एक ऐतिहासिक कार्य जो हमारी सरकार ने किया, पट्टे बांटने का, निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा आम आदमी को हुआ है। मैं मेरे पावटा प्रागपुरा कस्बे की अगर बात करूं, कम से कम 1500 पट्टे दिए हैं। नई नगरपालिका बनने के बाद 1500 पट्टे दिए हैं। आप निश्चित रूप से देखिए, पावटा के बैंकों में लाइन लगी पड़ी है लोन लेने वालों को। करोड़ों रुपए लोन मिला है लोगों को, जो छोटे रोजगार करने वाले थे, दुकानदार थे, आम आदमी था, मध्यम वर्ग का आदमी था, अपना पट्टा लेकर के, पट्टे के ऊपर लोन लेके अपना व्यापार कर रहा है। एक बहुत बड़ा फायदा आम आदमी को मिला है। और पट्टे में जिस तरीके से छूट दी गई, वो भी एक सराहनीय है। सभापति महोदय, हमारे जब 2004 से लेके 2014 तक केंद्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी रोजगार योजना लेकर के आई, ताकि गांव से लोग पलायन नहीं कर सकें, उनको वहां पे रोजगार मिले। लेकिन धीरे धीरे जब शहरीकरण बढ़ा, शहरों में इस बात की समस्या हुई, रोजगार की समस्या हुई, और इस बात की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लेकर के आई। निश्चित रूप से हर नगरपालिका में 200, 300, 500 लोग शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा वरदान उनके लिए साबित होने वाला है। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय को कि अभी इसी बजट में आदरणीय सचिन पायलट साहब ने एक मांग की कि एमबीसी वर्ग को प्रतापनगर और मानसरोवर में 2 हॉस्टल दिए जाएं। उस हॉस्टल की मांग पूरी भी कर दी। मैं मांग करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जल्दी से जल्दी मानसरोवर और प्रतापनगर में दोनों हॉस्टल के लिए भूमि का आवंटन करें, ताकि बजट घोषणा की क्रियान्विति जल्दी से जल्दी हो सके। सभापति महोदय, नगरपालिकाएं हमने खूब बना दी, नगरपालिकाओं में पैसा भी खूब दे दिया, लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या नगरपालिकाओं के लिए है कि वहां कर्मचारी नहीं है, ईओ नहीं है। जयन तो फिर भी भर्ती होकर इस बार आ गए, जयनों की लगभग पूर्ति हो गई। एलडीसी नहीं है, यूडीसी नहीं है।
आ रहा ही नहीं है। फायरमैन तो बाबू का काम कर रहा है, फायरमैन ही एलडीसी का काम कर रहा है, सफाई कर्मचारी एलडीसी का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से कर्मचारियों की भर्ती जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नगर पालिकाओं का संचालन हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। सभापति महोदय, मैं वन एवं पर्यावरण की बात करना चाह रहा हूं कि गांव में जो मेरे क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, हमारे वहाँ वन क्षेत्र ज़्यादा है विराटनगर, कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे नरेगा में काम करने के लिए जगह नहीं है, तो फॉरेस्ट विभाग उन्हें अनुमति नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं फॉरेस्ट विभाग ऐसी व्यवस्था करे कि जानवर पानी के लिए तरसता है। एक बार एक लेपर्ड हमारे यहाँ पानी की वजह से मर गया, उसको पानी नहीं मिला पीने के लिए। तो ऐसे एनीकट वगैरह बनाने के लिए नरेगा की अनुमति फॉरेस्ट विभाग दे, ताकि वहाँ गांव वालों को रोजगार भी मिले और जानवरों को पीने का पानी भी मिले। सभापति महोदय, सरिस्का के नजदीक मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ लेपर्ड बहुत बड़ी संख्या में है। हर रोज गांव में 10-20 बकरियां उठा ले जाते हैं, कभी किसी की भैंस उठा ले जाते हैं, कभी गाय के बछड़े उठा ले जाते हैं। इनकी व्यवस्था की जाए। और मैं मांग करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि सरिस्का के नजदीक अगर हमारे विराटनगर में लेपर्ड सेंचुरी घोषित कर दी जाए तो निश्चित रूप से उन लेपर्ड को भी संरक्षण मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लेपर्ड हमारे वहां पर है। आप गिनती करा लीजिए, बहुत अच्छी संख्या में है, तो उनको संरक्षण भी मिलेगा, उनको पीने का पानी भी मिलेगा, और गांव वालों को भी जो भेड़ बकरियां, कल ही मैं देख रहा था मेरे वहाँ एक लाला काली की ढाणी है, सोठाना गांव है, उसमें बकरियों को उठा ले गए। बेचारे गरीब लोग हैं, 10-10, 20-20 बकरियां हैं, 2-2, 5-5 बकरियां रोज उठा ले जाते हैं। एक महीने में लगभग 20 बकरियां उठा ले गए गाँव से, तो उनको भी संरक्षण मिलेगा और उनको मुआवजा भी दिया जाए। सभापति महोदय, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करें कि जिस काश्तकार की, जिस किसान की, जिस गरीब की बकरियां, भेड़ बकरियां, भैंस, इवन गाय के बछड़े, उनको भी लेपर्ड उठा ले जाते हैं, उनको खा जाते हैं, उनके ऊपर उचित मुआवजा हमारी सरकार देने का काम करे, ताकि उन गरीबों को राहत मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। श्रीमती अनीता